डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लीव आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ऊपर जो फिगर दिए हुए हैं, दो फिगर से आर आई एस के रिस्क एक फिगर है और एक फिगर है क्लीव CLUE। ये दो फिगर जो है क्या है, पैरेललोग्राम है और हमें क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो पैरेललोग्राम्स के प्रॉपर्टीज के बारे में हमें ऑलरेडी पता है और एंगल के यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हुए है 120 डिग्री। तो सबसे पहले हम इस वाले एंगल को निकालेंगे। ये एंगल RIS, या मान लेते हैं इसको हम एंगल 1 रख लेते हैं। एंगल वन किसके बराबर है, 120 डिग्री। बिकॉज क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट्स एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल रहते हैं। तो मान लेते हैं हम एंगल 1 इक्वल टू 120 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके बाद आते हैं, मान लेते हैं इस वाले एंगल को हम रख लेते हैं एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पे क्या है, लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर का सम जो है किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर। एंगल 1 हमें ऑलरेडी पता है 120 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल 2 इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल 2 भी हमें यहाँ पे निकल गया। अब ये वाले एंगल, इस वाले एंगल को हम रखेंगे एंगल 3। अब एंगल 3 किसके बराबर होंगे, एंगल 3, ये वाले एंगल्स और ये एंगल क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 3 इक्वल टू 70 डिग्री, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग, बिकॉज क्या है, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या रहते हैं, हमेशा इक्वल हो जाते। तो हमें एंगल 1 का भी वैल्यू निकल गया, एंगल 2 का भी निकल गया, एंगल 3 का भी निकल गया। तो इस वाले एंगल का हम निकालेंगे, जिसको रखते हैं एंगल 4। असल में हमें निकालना है एक्स का वैल्यू, ये वाले इस एंगल का वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे ये बन जाता है एक ट्रायंगल OIC, एक ट्रायंगल बन जाते हैं। तो इसमें हमें एंगल 2 भी पता है, एंगल 3 भी पता है, एंगल 4 निकालना है। सम ऑफ एंगल, इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 के बराबर हो जाते हैं। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल 2 हमारे पास है 60 डिग्री, एंगल 3 हमारे पास है 70 डिग्री, एंगल 4 हमें निकालना है 100 इक्वल टू 180 डिग्री। 60 प्लस 70 130 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4 इक्वल टू 180 माइनस 30, 130। एंगल 4 इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल 4 यहाँ पे आ गया हमें क्या, 50 डिग्री। ये एंगल 4 और ये एंगल x जो है क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन दोनों एंगल को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 50 डिग्री, बिकॉज ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ में x का वैल्यू हमें निकल गया कितना, 50 डिग्री। क्योंकि ये
ये एंगल और एंगल 4 को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। देयरफॉर एक्स का वैल्यू आ गया हमें 50 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3.3। थैंक यू।